अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, होस्टिंग विद तंजील के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील अहमद। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपके प्यार का और आपके इजहार का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूं वो ये है कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान में स्पेशली फ़ॉरेन स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो डरते हैं, वो हेजिटेट फील करते हैं कि कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। लाखों रुपया जब वो अपने एजेंट को देते हैं, उसके बाद फिर भी उनका दिल डर रहा होता है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं हम पता नहीं हम जा भी पाएंगे या नहीं, क्या हमारी जो बाहर पढ़ने की ख्वाहिश है वो पूरी हो पाएगी या नहीं। आज इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक कंसल्टेंट मौजूद हैं, फ़ैज़ान अहमद, जिनसे मैं जानूंगा ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालात के जवाबात कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और इसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ों को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि आप किस तरह की ये कंसल्टेंसी है और किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने लेवल पर वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं? सर बेसिकली तो ये हम डील करते हैं चाइना के अंदर जो है बेसिकली अगर हम प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम वेरी करते हैं, हम बैचलर्स को डील करते हैं, मास्टर्स को डील करते हैं, पीएचडी को डील करते हैं और उनके अंदर जितनी फ़ील्ड्स हैं, चाइना के अंदर बेशुमार फ़ील्ड्स हैं, तो उनको डील करते हैं। हमारी स्पेसिफिकेशन ये है कि हम सिर्फ चाइना को डील करते हैं और किसी कंट्री को डील नहीं करते। अच्छा, उसकी क्या ख़ास वजह है कि वैसे अगर आप सिर्फ चाइना को ही कवर कर रहे हैं? सर उसकी रीज़न ये है कि हमारा तजर्बा, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी जो टीम है ना, वो चाइना से ही रिलेटेड है। अगर हम दूसरा काम भी कर लेंगे तो फिर हम चाइना के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हम वही प्रायोरिटी रखते हैं, वही काम करते हैं कि जो हम अच्छी तरह कर सकें ये काम। अच्छा ठीक है सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी उनकी फैमिलीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम उनका इतना सा होता है कि जितने पैसे कमाए उतने घर पे लग गए। कितनी फ़ीस होती है ये यूनिवर्सिटीज़ की, और इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें कि यूनिवर्सिटी कितनी फ़ीस चार्ज करती है और अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है तो वो कितने % स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देती है? सर बेसिकली ना ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। मास्टर्स MBBS करें उसकी ज़्यादा फ़ीस है, इंजीनियरिंग करें उसकी ज़्यादा फ़ीस है। तो इसके अंदर अगर आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग के बच्चे के स्टूडेंट की फ़ीस आप करते हैं तो वो बैचलर्स की बात करें तो उसकी है कोई 20,000 से 25,000 युआन तक, जिसे RMB बोलते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? ये पाकिस्तानी बन जाता है कोई 4 से 5 लाख के दरमियान। ठीक है, ये पाकिस्तानी इतने रुपये बनते हैं। लेकिन हमारी स्पेसिफिकेशन, हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग डील करते हैं स्कॉलरशिप्स को। ठीक है, तो स्कॉलरशिप में आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, आपकी जो ट्यूशन फ़ी है माफ़ है, विद स्टाइपेंड हम लोग आपको स्कॉलरशिप लगवा के देते हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट ने पढ़ना है चाइना में, अगर आपके पास वो आता है तो उसको सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी है, बाकी यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस पे नहीं करनी, कोई स्टाइपेंड नहीं पे करने, सारा कुछ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप। और मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी मतलब हाई अपॉर्चुनिटी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक सुनहरी मौका है जिसके कह सकते हैं हम उर्दू में, कि बच्चे अगर ये चीज़ को अवेल करें तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़े से पैसों में बहुत ही आला किस्म की एजुकेशन वो हासिल कर सकते हैं। सर बेसिकली ना ये देखें आप, हम पाकिस्तान के अंदर जो है मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास भी, एक लोअर क्लास भी है। जो मिडिल क्लास है ना, उसने आपकी कंट्री को ना सर्वाइव ये करवाना, उसने चलाना है। तो हमारा टारगेट जो है बेसिकली वो है मिडिल क्लास को। अब मिडिल क्लास के अंदर जो लोग होते हैं वो यूरोप, USA वगैरह को ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 15 से 20 लाख रुपया लगा के जाएंगे, उसके बाद उनको फिर घर से मंगवाने पड़ेंगे, तो हो सकता है वहाँ पर जाके खुदा ना खासा सेटल भी ना हो सकें। इसलिए मिडिल क्लास के लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं चाइना आपको, अगर आप बैचलर करेंगे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, खर्चा आपका बहुत कम है और आपकी लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आप यूरोप चले जाएँ, USA चले जाएँ, लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है वहाँ के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जब, तो वो तो डर रहे होते हैं, उनको तो नहीं पता ना कि आप ओरिजिनल हैं या नहीं, वो कैसे आप पर ट्रस्ट करें, वो कैसे आपको समझें कि आप जो हैं वो ओरिजिनल हैं, आप एक सही एजेंट और उनका काम जो है वो थोड़े पैसों में बेहतर अच्छा काम कर सकते हैं? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड हैं, FBR से रजिस्टर्ड है, हमारा रजिस्टर्ड नंबर है। उसके बाद हम लोग तो किसी से भी इतनी फ़ीस नहीं चार्ज करते जितने पैसे कंसल्टेंट करते हैं जी, 2 लाख 3 लाख। हमने सिर्फ आपसे एक एप्लीकेशन फ़ी लेनी है
और वो भी आपको रिफ़ंड करके देनी है अगर आपका एडमिशन नहीं सिक्योर होता, और आपके अभी कोई चार्जेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। जब तक आपका एडमिशन सिक्योर नहीं होगा आपसे पैसे नहीं होंगे। और वो भी आपने जो इसकी श्योरिटी है, हम आपको पूरे क्रेडेंशियल्स आपके प्रोवाइड करेंगे कि ये आपका, आप यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवाएंगे कि जी ये मेरा काम हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद तो बहुत मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, तो आपको जो इन्होंने फ़ीस ली होगी, एप्लीकेशन फ़ीस, कंसल्टेंसी फ़ीस आप उसको कह लें, वो आपको वापस मिल जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर आपका एडमिशन हो जाता तो फिर तो रिफ़ंड नहीं है। और अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर तो 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, जितना भी आपका डिग्री ड्यूरेशन प्रोग्राम है, तब तक के लिए आपको तो स्कॉलरशिप मिलती ही रहनी है चाइना की गवर्नमेंट से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कौन सा टेस्ट सबसे स्पेशली जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या, मतलब ज़्यादातर आइल्स रिक्वायर्ड होता है ना, तो क्या ये आइल्स अभी भी ज़रूरी है ग्रेजुएशन या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए? सर बेसिकली आइल्स तो नहीं चाहिए होता चाइना के अंदर, लेकिन अगर आप उसको एज अ एडिशनल डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग आपने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है, आप अपना आइल्स का रिजल्ट कार्ड साथ लगा दें तो आपकी प्रोफाइल को एक एज मिलेगा दूसरे स्टूडेंट के ऊपर जिसने आइल्स नहीं किया होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, उनके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, पहले तो आपकी डिग्री जो चाहिए, अगर आपने मास्टर्स करने जाना है तो आपकी जो है अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपको चाहिए होगी। उसके बाद बेसिक नेसेसिटी पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो आपका बनना होना चाहिए, स्पेशली बनता है चाइना के लिए। और पासपोर्ट में एक और बात बता दूं कि 6 मंथ्स की एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, 6 मंथ्स की आपकी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, मतलब कि वो IBCC से टेस्टेड होनी है, HEC से टेस्टेशन होनी है, वो सारा कुछ उसके अंदर आपका शामिल होना है। तो आपके कोई 5 से 6 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको चाहिए होंगे सारे, ये सारा को। और एक और बात कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म चाइना का अलहदा होता है, वो भी आपको चाहिए होता है, और एक मेडिकल फॉर्म, दोनों में फ़र्क होता है। फ़िज़िकल में आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आ जाती है कि बंदे के क्या है, लेकिन मेडिकल में आपके अंदर वाली आपको कोई बीमारी है, कोई वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा सर, ज़्यादातर बच्चे जो बाहर जाते हैं वो बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलती है, बहुत इस बारे में बात करते हैं। आखिर ये एक बैंक स्टेटमेंट है क्या, और इसकी क्या, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये इसके बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में ज़रा बता दें। सर बैंक स्टेटमेंट तो बेसिकली आपने एक प्रूफ देना है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ अगली कंट्री में जा कोई मिसहैप हो जाती है तो मेरे पास घर से सपोर्ट करने के लिए कोई सपोर्ट है। तो चाइना जो है स्पेशली स्कॉलरशिप के मामले में कोई बैंक स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर ही नहीं करता। यानी कि अगर बच्चे आपके आते हैं इधर आपके पास, तो आप उनको कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको बैंक स्टेटमेंट। ठीक हो गया। प्रोग्राम्स के बारे में बता दें कि जी कौन कौन से प्रोग्राम्स आप ऑफ़र कर रहे हैं? सर प्रोग्राम तो हैं, अगर हम चाइना की बात करें तो लातादाद प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। ऐसे प्रोग्राम अगर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी उठा लें तो बैडमिंटन के कोर्सेज़ हैं, उसके बाद पिंग पोंग, ये सारे कोर्सेज़ हैं, ये तो आपको बता रहा हूँ स्पोर्ट्स के। और अगर आप स्टडी की तरफ चले जाएँ तो मास्टर्स, PhD, बैचलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। समझ लें आपके, अगर उनके जो जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं ना, उतने पाकिस्तान में उसका थोड़ा सा हिस्सा होना है कि इतने ज़्यादा वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये पता होता है हमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन वहाँ पे जाके आप पता लगता है कि आपने इंसान भी बनना है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी है, वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो डिप्लोमा हो गया या ये जो कोर्सेज़ हैं या जो मास्टर्स या PhD प्रोग्राम्स, ये सारा सब कुछ जो है वो स्कॉलरशिप बेस्ड है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड है, और इसके अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। वो डिग्री टू डिग्री वेरी करेगा आपकी डिग्री के तलक। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि चाइना के अंदर के कौन सी टाइप्स की स्कॉलरशिप जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं और कौन सी चाइना देते हैं। बेसिकली ना 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप होती हैं जो चाइना के मेन के अंदर चलते हैं। एक होती है CSE स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, और इसके अंदर आपकी ट्यूशन फिर फ्री होती है और आपको जो स्टाइपेंड है वो मिलता है, लेकिन स्टाइपेंड वेरी करता है डिग्री टू डिग्री, आपकी कितनी डिग्री है, कौन सी डिग्री में आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक होती है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। आप प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, ट्यूशन फी भी आपकी माफ़ होती है, लेकिन ये भी डिग्री टू डिग्री या प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। और बाज़ औक़ात ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है कि आपको जो है कितना स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की आपने बात की, जो यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ लिंक हैं, इनकी रैंकिंग क्या आती है? सर इनकी रैंकिंग जो है आपको जो है ज़्यादातर मिलेंगी टॉप 200 के अंदर, ठीक है। स्पेशली अगर आप चाइना की इंडिविजुअल रैंकिंग उनकी बात करेंगे तो टॉप 100 में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की इंडिविजुअल रैंकिंग। और जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड रैंकिंग QS रैंकिंग होती है एक,
तो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से 10 यूनिवर्सिटी चाइना की शामिल आजकल। अगर आप बात करें एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो तशिंगहुआ जिओतंग यूनिवर्सिटी चाइना की, आप चेक कर ले रैंकिंग में जाके, वो टॉप 25 में आती है। उसके बाद अगर आप रिसर्च पेपर उठा लें कि जितने जर्नल्स में रिसर्च पेपर छपते हैं तो चाइना के उसमें मोर देन 50% जो है जो रिसर्च पेपर हैं वो चाइना के जो है पब्लिश हो रहे हैं। ये एक चीज़ शो कर रही है कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन को भी नहीं छोड़ रहे। वो उन्होंने अपने एजुकेशन का मेयार बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ और उनका जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के अगर आप कंपेयर करें तो उनसे कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारा सिस्टम उन्होंने बनाया वहाँ पे, जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग होती है, आपको ग्रूम करना सिखाया जाता है कि बेटा आपने कैसे ग्रूम होना है, आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और आपके लिए डिग्री सब कुछ नहीं है, आप खुद भी अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ हो। ठीक हो गया, बिल्कुल इन्होंने बहुत ही सादा और वाज़ेह अल्फाज में ये सारी बातें इन्होंने क्लियर कर दी हैं कि कितनी फ़ीस आपने पे करनी है और कब आपको रिफ़ंड हो जाएगी, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, हर चीज़ इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो क्लियर किया है। सर मुझे लास्ट पे 2-4 बातें हैं वो ये बता दें कि वहाँ पर चाइना का इन्वायरमेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, और उनकी लैंग्वेज जो है वो कैसी होगी। मतलब यहाँ से तो पाकिस्तानी जाते हैं तो वो यहाँ पर तो इधर पंजाबी या उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी होती नहीं है। तो उस बारे में आप मुझे बता दें कि वहाँ पर उनको फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स इस बारे में फ़ेस करनी पड़ती हैं। और तीसरी चीज़ के फ़ूड के बारे में ज़रा बता दें। सबसे पहले तो मैं आपको फ़ूड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लोगों का यही सवाल होता है कि फ़ूड हमें कैसे मिले। तो सर चाइना के जिस कोने में चले जाएंगे वहाँ पे आपको हलाल फूड अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ईरानी रेस्टोरेंट है, उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके बाद आपके पास जो है वो क्या है, शिंगचियानी रेस्टोरेंट है, जो कि उनके अपने इलाके, एक मुसलमान इलाका है जिनका शिंगचियान है, उन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। उसके अलावा आपको हलाल चिकन मिलता है, उसके ऊपर टैग लगा होता है हलाल का। आप और हर चीज़ यहाँ के समझ लें कि हलाल फूड आपको मिलता ही मिलता है वहाँ पे, हर चाइना के हर कोने में मिलेगा। उसके बाद आपको उसने जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि एनवायरनमेंट कैसा है, तो चाइना का जो एनवायरनमेंट है बहुत पीसफुल है। पीसफुल इन द सेंस है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं ना, स्कॉलरशिप पे जाते हैं अगर आपको पता है स्टाइपेंड आ रहा है, ठीक है, तो और आपको टेंशन भी नहीं है, तो आप वहाँ पे अपनी ना ग्रूमिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे पास जो है स्कॉलरशिप आ रही है वैसे आ रहा है, तो मैं अपने आप को ना अच्छी तरह यूटिलाइज़ करूँ, अपने कामों को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूँ मैं, तो ये सारा कुछ आपको वहाँ मिलेगा। एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है। और दूसरी बात है कि उनकी जो सोसाइटी है वो आपसे बहुत कोलैबोरेट करेगी। जो फॉरेनर वहाँ पे जाता है उसको वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे किसी भी कंट्री का हो। ये बहुत एज मिलता है उनको वहाँ पे जाके। और उसके बाद अगर आइल्स है तो आइल्स वगैरह नहीं चाहिए होता इसके अंदर। ठीक है। सर एक चीज़ कि जब बच्चे वहाँ जाते हैं तो उनके लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो अपने इतने मार्क्स 4 साल के लिए मेंटेन रखें तो फिर ही उनको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, अदरवाइज़ उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाती है? कोई ऐसा मसला है? सर गुड क्वेश्चन आपका। पहली बात ये अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप लगती है आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी जब स्कॉलरशिप लगी, आपको लेटर मिल गया है, आप फेल हों जो मर्ज़ी हों कोई कंसर्न नहीं है उसका, ठीक है। ये आपको पहली जो सीएससी स्कॉलरशिप। हाँ, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के अंदर ये चीज़ ज़रूर होती है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में गए हैं, जिस प्रोग्राम में गए हैं, वहाँ पे अपनी क्लास के अंदर टॉप 40 में आपने लाजमी आना है ताकि आपका स्टाइपेंड कंटिन्यू रहे। मैं नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कॉलरशिप आपकी लग गई हुई है। जब आप जो सीएसपी है उसमें ऐसा मसला है, सीएससी उसमें मसला है ऐसा कि अगर स्टाइपेंड कैंसिल हो सकता है टॉप 40 में ना आए तो? नहीं सर, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपको एक लेटर दे दिया उन्होंने कि जी आपकी स्कॉलरशिप लग गया, आपका स्टाइपेंड नहीं रुक सकता। और ये भी बात है 12 मंथ मिलेगा। और एक और बात, आपको 8 टिकट्स तक मिलेंगी, रिटर्न टिकट और अराइवल टिकट, दोनों टिकट्स आपको साथ मिलेंगी। ठीक हो गया। सर लास्ट पे एक क्वेश्चन मेरा वो ये कि बच्चे जब है यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ जाके हो जाते हैं सेटल्ड, या सेटल्ड होने के बारे में सोचते हैं, अभी तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई, स्टडी भी चल रही है, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना, ये तो चलो एक अलग चीज़ है ना। वहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड होने का सोचते हैं, गए यहाँ से पढ़ने, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, इस बारे में आप क्या कहती हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन लेती है? सर परमानेंट सेटल तो हर कोई चाहता है, जो भी यहाँ से जाता है करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर ना थोड़ी सी आप कह लें कि रुकावट्स होती हैं। उसकी रुकावट ये है कि आप पढ़ने गए हैं तो आपको कम से कम वहाँ पे जाके कोई काम करें, कोई जॉब तलाश करें, अपना जो है वहाँ पे अपना, अगर आपने वहाँ सेटल होना है तो वहाँ के एनवायरनमेंट को समझें, अपना कैरियर वहाँ पे बिल्ड करें, फोकस करें उस चीज़ पे जाके। इतना ईजी नहीं होता कि वहाँ पे आपको जाके जो सेटलमेंट मिल जाए।
तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना वर्क करना पड़ेगा और अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, या आप वहाँ पे जाकर कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब होटल वगैरह खोल लेते हैं अपना, या कोई और काम कर, तो ये आपके चांसेस ऑफ जो सेटलमेंट है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है आपके। स्टूडेंट के लिए इतना ईजी नहीं होता, स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, किसी कंपनी में जॉब ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद जाके जो है वो वहाँ पे परमानेंट सेटल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उनकी वो कोलैबोरेट करती है इस मामले के अंदर, वो आपको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये सारा काम करती हैं। ठीक हो गया। तो मैंने देखा कि आपने सारे क्वेश्चन जो थे बड़ी ही अच्छी तरह आपने कवर किए। उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया, टेस्ट के कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं या नहीं रिक्वायर्ड वो भी बता दिया, फ़ीस कितनी रिक्वायर्ड है वो भी बता दिया, स्कॉलरशिप लगेगी नहीं लगेगी, कब मिलेगी, और स्टाइपेंड कितने होंगे वो भी सारा बता दिया, रिफ़ंडेबल फ़ीस के बारे में भी बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक सारी बातें हम लोगों ने कवर की हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि फ़ॉरेन कंट्री में, चाइना में विद स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप। क्लास के लिए ये बात मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास के पास इतने पैसे नहीं होते कि वोट कर सकें, लेकिन चाइना आपको एक ऑप्टिमम और मिनिमम जो है आपकी पैसे खर्च के आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप जाके सेटल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, चंद लाख में अगर आप जाते हैं चाइना और जाके बहुत ही अच्छी और रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी हासिल करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। इसी के साथ अपने होस्ट तंजील अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।